हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करेंगे बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करेंगे, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा आप सभी के सामने मैं करूंगी जो कि मेकर्स भी जल्द ही आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी लंबे समय से स्टार प्लस पर देखने को मिल रही है, लेकिन हाल ही का जो ट्रैक इस शो में चल रहा है वो यहाँ पर अक्षरा अभिमन्यु का है, क्योंकि फैंस ने यही डिमांड की थी कि जनरेशन लीप से पहले वो अभीरा को एक देखना चाहते हैं, फिर से उनकी केमिस्ट्री को देखना चाहते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर अक्षरा की प्रेगनेंसी का सच जहाँ आरोही के सामने आया है, तो वहीं अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अक्षरा की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मंजरी के हाथ लग जाएगी और उस दरमियान तो यहाँ पर अभीरा की एंगेजमेंट का ट्रैक मेकर्स दिखाएंगे। लेकिन जब मंजरी को चलेगा अक्षरा की प्रेगनेंसी के बारे में पता, तो उसके बाद कौन सा ब्लास्ट होता है शो में और शो की आगे आने वाली कहानी में, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसा कि सभी व्यूअर्स इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी को छोटे पर्दे पर आए हुए काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो चुका है। असल में स्टार प्लस का अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता ही है और इसी शो को व्यूअर्स ने अपना ढेर सारा प्यार भी दिया है, जिसकी वजह से कि मेकर्स पूरी कोशिश करते हैं कि हर दिन वो एक नए ट्विस्ट को ले आए ताकि कर सके वो व्यूअर्स का एंटरटेनमेंट। अभी आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से हाल ही के एपिसोड में असल में यहाँ पर अक्षरा अभिमन्यु की शादी का ट्रैक चल रहा है, जहाँ एक तरफ जनरेशन लीप की खबरें हुई वायरल, तो वहीं दूसरी तरफ जनरेशन लीप आने से पहले व्यूअर्स ने यही डिमांड की कि वो अभीरा को एक साथ देखना चाहते हैं, जहां पर कि मेकर्स ने भी उनकी डिमांड को माना और अक्षरा अभिमन्यु की शादी को करवाया। अब ऐसे में अक्षरा अभिमन्यु की शादी की रस्में जहां चल रही हैं, तो वहीं अक्षरा अभिनव के बच्चे से जुड़े हुए राज का खुलासा हो गया, जहां पर कि आरोही को पता चला कि असल में अक्षरा तो प्रेग्नेंट है, अक्षरा की कोख में है अभिनव शर्मा का बच्चा। लेकिन यहाँ पर दादी कहीं ना कहीं आरोही से ये कहते हुए नजर आती है कि अक्षरा के इस प्रेगनेंसी का सच अगर आरोही सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए सबसे छिपा सके तो अक्षरा की जिंदगी उससे संवर जाएगी। अक्षरा अभिमन्यु की शादी हो जाएगी, फिर भले ही शादी के बाद सच्चाई अगर सामने आएगी सभी के, तो यहाँ पर अभिनव के बच्चे को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा मंजरी को, क्योंकि अभिमन्यु तो कहीं ना कहीं इस बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। आप सभी ने देखा होगा कि इस शो में अक्षरा अभिमन्यु के संगीत फंक्शन में किस तरीके से हर कोई एक अलग तरीके से अपनी डांस परफॉर्मेंस पेश कर रहा है, जहां पर कि अक्षरा का कहना ये है कि वो अपने बच्चों का डांस तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती है, क्योंकि अक्षरा ने ये कहा कि असल में वो अभीर और रूही की डांस परफॉर्मेंस देखना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर मंजरी मनीष से ये कहते हुए नजर आती है कि अगर गोइंकास को कोई भी परेशानी ना हो तो यहाँ पर मंजरी ये चाहती है कि संगीत के रस्म में ही अक्षरा अभिमन्यु की सगाई भी कर दी जाए, जहाँ पर कि मनीष का कहना होता है कि मनीष तो पहले से ही अभिमन्यु के लिए अंगूठी ला चुके हैं और ऐसे में शुभ काम के करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए।
हालांकि आरोही का जो ड्रीम सीक्वेंस होता है, जहां पर कि सभी को इस बात का पता चलता है अभिमन्यु इस शादी को तोड़ते हैं, मुस्कान खुश नजर आती है, तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में वो सिर्फ और सिर्फ आरोही का एक सपना होता है। असल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इस शो में आप सभी को अब देखने को मिलने वाला है कि जहां सच्चाई को सभी लोग छिपाने की कोशिश कर रहे थे, बिरला से यहाँ तक कि अक्षरा को भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं है, तो वहीं मंजरी के हाथ लगती है अक्षरा की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट। और जब मंजरी के हाथ अक्षरा की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट लगती है तो आरोही के सामने आ जाता है, पता चल जाता है आरोही को कि मंजरी के हाथ तो अक्षरा की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट लग चुकी है। अब ऐसे में मंजरी जहां अक्षरा की प्रेगनेंसी की सच्चाई को जान लेती है, तो वहीं मंजरी का कहना ये होता है कि वो अभिमन्यु और अक्षरा की शादी तो जरूर करवाएगी, लेकिन वो ये चाहती है कि शादी से पहले अक्षरा अपना अबॉर्शन करवा ले, यानी कि अक्षरा इस बच्चे को गिरा दे। अब ऐसे में एक बार फिर से मंजरी का विलन वाला अवतार देखने को मिलने वाला है। हालांकि यहाँ पर अभिमन्यु मंजरी को ये कहने से, ये करने से साफ तौर पर इनकार करते हैं। अभिमन्यु का मानना ये होता है कि जब अभिनव शर्मा ने अभीर को एक पिता का प्यार, पिता का नाम, पिता का साया दिया, तो आखिरकार अभिमन्यु बिरला अभिनव के बच्चे को एक पिता का नाम और पिता का प्यार क्यों नहीं दे सकते हैं, जिस वजह से कि अभिमन्यु तो इस शादी के लिए साफ तौर पर कहते हैं कि वो राजी हैं और वो अक्षरा के होने वाले बच्चे को अपना नाम भी देंगे। लेकिन यहाँ पर मंजरी कहीं ना कहीं अभिमन्यु के इस फैसले के खिलाफ नजर आने वाली है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अक्षरा की प्रेगनेंसी को लेकर जो चर्चाएं अब तक हो रही थी, अक्षरा की प्रेगनेंसी को लेकर उन्हीं राजों का खुलासा फाइनली अब शो में देखने को मिलेगा। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से मंजरी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि जहां मंजरी ने अक्षरा से इस बात को साफ तौर पर कह दिया था कि मंजरी नहीं चाहती है कि अक्षरा अभिमन्यु के रिश्ते में अक्षरा के अतीत का साया भी पड़े, यानी कि अभिनव शर्मा या फिर उसके बच्चे को लेकर कोई भी बात अभिमन्यु अक्षरा के रिश्ते में दरार लेकर आए। लेकिन अब ऐसे में यहाँ पर अक्षरा की प्रेगनेंसी का ट्रैक जहाँ पता चल चुका है मंजरी को, तो मंजरी यहाँ पर आप सभी को दिखाई देने वाली है एक ऐसे अवतार में जहाँ पर कि वो किसी को भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि मंजरी कहते हुए नजर आने वाली है अक्षरा को अबॉर्शन के लिए। और ऐसे में यहाँ पर मंजरी का कहीं ना कहीं जो रूप है, मंजरी का जो यहाँ पर व्यूअर्स की नजरों में उसकी इमेज है, वो खराब होती हुई नजर आएगी। वेल, आप सब क्या देखना चाहते हैं अक्षरा की प्रेगनेंसी की इस खास रिपोर्ट के बाद? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।